हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार, आदाब, जोहार। चलो, चलिए फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10वीं के अंतर्गत एक ऐसा नंबरिकल सवाल को हल करने वाले नंबरिकल प्रॉब्लम जो सरदर्द है। जो मैंने बोले, अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपका सरदर्द होने वाला है, क्योंकि आसान नंबरिकल है नहीं। क्योंकि मैं जो भी नंबरिकल को हल करता हूँ बहुत चुनिंदा क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन को मेरे साथ आप हल करने का कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सके ये क्वेश्चन आपका आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बातों का सिलसिला खत्म करते हैं और क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से देखिए 96,000 कूलम आवेश को हस्तांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। क्वेश्चन बहुत टफ है। तो देखिए यहाँ पर मेरे को दिया क्या जा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पावर दिया गया है, पावर है 50 वाट वाट है। यहाँ देखिए आवेश, आवेश जो है यहाँ पर कूलम में है। देखिए तो आवेश का सिंबल क्या होता है, क्यू, और ये है क्यू जो है कैपिटल आप लिखिए 96 ट्रिपल जी इतना है। यहाँ आपको निकालना क्या है, एच निकालने होता है। देखिए एच आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो फॉर्मूला है, तो भी यहाँ टाइम भी हमको मालूम है। टाइम यहाँ देखिए दिया जा रहा है, टाइम क्या है 1 घंटा, 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो दिस इक्वल टू, यहाँ पर हम, क्योंकि हमको उष्मा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला आप समझ लीजिए, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये एक फॉर्मूला है उष्मा का, या फिर एक होता है वी आई टी। अब हम यहाँ अपना ट्रिक लगाएंगे और तीसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि आर मुझे मालूम नहीं है, आई भी यहाँ पर हमें मालूम नहीं, तो ये फॉर्मूला तो आपका नहीं लगेगा। चलिए वी आई टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भी देखिए यहाँ पर मेरा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ भी फंडा फंस चुका है। तो चलिए आगे हम दूसरा फॉर्मूला से किसी तरीके से हम निकालते हैं। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्योंकि पावर दिया गया है, तो यहाँ से हम आई को निकालते हैं। तो आई बराबर क्या होगा, P बटा V हो सकता है। P का मान मेरे को दिया हुआ है, कितना है 50, और V का मान आपको देखिए, V हमको यहाँ पर नहीं मालूम है। ये 50 वाट है यानी पावर है। V हमने तो सोचा कि ये निकल जाएगा V क्यू टी, तो यहाँ पर भी हमको निकालना है, क्यू का मान मेरे को दिया है। तो चलिए ये फॉर्मूला ना लगा के हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, भी और आई बराबर, देखिए इस फॉर्मूला को हम तोड़ेंगे, यहाँ पर भी को भी रख देंगे और आई के बदले में हम क्यू बटा टी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। कहाँ से, विद्युत धारा का डेफिनेशन से। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हमको ये P, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए V को। तो V जब निकालिएगा तो P इंटू टी हो जाएगा और बट्टा में क्या आएगा, Q आएगा। तो पावर यहाँ पर कितना है 50, टाइम यहाँ पर देखिए 3600 है। इसीलिए साइंस का जो नंबरिकल होता है ना, सरदर्द स्टार्ट कर देता है। अब Q का मान कितना है 96। अब यहाँ देखिए 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काट लीजिए 12 से, 12 तिया 36 और 12 अट्ठे 96, यानी आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 5 तिया 15
यानी 150 बाई 8, 4 से काटिएगा तो 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 7 14, 1 2 5 10, 75/4। बट ये अभी क्या है, बोल्ट है। इतना मैंने भी का मान निकाल दिया। अब हमें पहुंचना कहाँ पर है, एच। तो एच बराबर देखिए आपका फॉर्मूला है भी आई टी। तो यहां से देखिए आई मेरे पास मौजूद नहीं है, तो आई का कैसे निकाल सकते हैं। आई का फॉर्मूला है क्यू बाई टी। तो क्यू मेरे को मालूम है और टी भी मालूम है, तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे आई, क्यू बाई टी। तो क्यू का मान मेरा है 96,000 और यहाँ पर 3600 है, एक जीरो ज्यादा लग गया, 2 जीरो कटेगा। अब इसको 12 या 36, 12 8 96 जीरो, और ये कटेगा नहीं, 80/3 एम्पियर। अब देखिए अभी हमको पहुंचना है वी आई टी। तो भी मैंने निकाल दिए हैं। अब देखिए आई भी मैंने निकाल दिया और टी। अब हमारा निकल जाएगा उष्मा। देखिए आपको उष्मा ही परिकलित करना है, दिमाग नहीं है तो समझ लीजिए परीक्षा हॉल में आपको रोना आ जाएगा। तो भी का वैल्यू मेरा क्या है, 75/4। आई का मान मैंने अभी निकाले 80/3 और टी का मान आपका है 3600। अब इसको काट लीजिए, 4 नाम 36, 2 जीरो, 3 से इसको कट जाएगा, 3 दूने 6, 1 3 बचे 15। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25, रहने दीजिए, 8 नाम 7200 और 2 और 1 3 जीरो, इतना हुआ। अब इसको एक काम कीजिए, अगला स्टेप में 25 गुने 72 कर लीजिए और जीरो को अलग कर दीजिए, 1 2 3 10 पर पावर 3। अब देखिए आगे इसको कैलकुलेशन कीजिए, 25 गुना 72, 25 दूने 50 के जीरो, हासिल हुई 5, 25 7 175 और 5 180 गुने 10 पर पावर 3। फिर अब देखिए जीरो को अलग कर दीजिए तो 18 और यहाँ पर 2 जीरो इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, 10 भाग देना होगा, 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1.8 और 5 और 1 6, 10 पर पावर 6। और उष्मा का सही मात्रा क्या होता है, जूल। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। इसलिए मैंने बोले थे पसीना छुड़ा देने वाला क्वेश्चन है। अगर वीडियो समझ में तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाइए या जो अभी तक क्लास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में ऐसे भी साइंस टीचर का बहुत कमी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने धन्यवाद।